कक्षा 12 विषय मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दिनांक 2/7/2021। आज जो हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या होता है? इसके पहले हमने जो अध्ययन किया था, जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया था कि जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या का वितरण क्या होता, कौन से जो कारक होते हैं इसको प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद हमने जनसंख्या वृद्धि और उसके घटक पढ़े थे हमने कि जनसंख्या जो वृद्धि होती है इसके कौन कौन से घटक होते हैं, जो उसमें भी हमने आपको 3 घटक बताए थे। फिर कल हमने आपको बताया था जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में। तो इस सिद्धांत को याद करने से पहले इसको समझ लें कि ये सिद्धांत क्या होता है। ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एक नाम दिख रहा है आपको, माल्थस महोदय। ये जो सिद्धांत है, माल्थस जो महोदय है उन्होंने जननांगीय संक्रमण सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो देखें, जननांगीय जो संक्रमण जो सिद्धांत है इसका उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का अनुमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक बार फिर पुनः सुन लें कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का जो उपयोग होता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का अनुमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अभी हमने आपको बताया था, ये जो सिद्धांत है माल्थस जो महोदय है उन्होंने प्रतिपादित किया था। जैसे हम देखें, किसी समाज में ग्रामीण खेती या अशिक्षित अवस्था में है और वो धीरे धीरे उन्नति करके इस क्षेत्र में बदल जाते हैं नगरीय औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, और वो व्यक्ति शिक्षित साक्षर बन जाता है। इसको हमने एक आरेख के माध्यम से भी दर्शाया कि प्रारंभ के अंदर जो समाज होता है अशिक्षित होता है, ग्रामीण होता है, खेतीय होता है, ठीक है। फिर यहाँ देख रहे हैं हम जननांगीय संक्रमण जो सिद्धांत एरो बना रखा है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये उन्नति करता है और ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में बदल जाते हैं। खेती या जो किसान होते हैं औद्योगिक क्षेत्र में बदल जाते हैं और फिर जो व्यक्ति होता है शिक्षित बन जाता है, ठीक है। तो अभी आपको हमने बताया कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखें, किसी प्रदेश की उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। कोई सा भी जो क्षेत्र होता है उसके अंदर वो किसमें परिवर्तित होता है? उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से। क्या लिखा हमने? उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु के अंदर परिवर्तित होता है। ये जननांगीय संक्रमण सिद्धांत है। ये सिद्धांत किसने बताया था? माल्थस महोदय ने बताया था, ठीक है। अब ये जो सिद्धांत है इसकी कुछ अवस्थाएं बता रखी है। तो मोटे तौर के ऊपर हम देखें, जननांगीय जो संक्रमण जो सिद्धांत है इसकी 3 अवस्थाएं बताई गई। कितनी बताई गई है? 3 अवस्थाएं बताई गई है। पहली अवस्था में हम देख रहे हैं उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यु। इसके अंदर क्या होता है? पहली अवस्था के अंदर उच्च प्रजननशीलता होती है
और उच्च मृत्यु दर होती है। कारण क्या है? ब्रैकेट के अंदर बता रखा आपको, जो भोजन होता है इसका अभाव होता है और कई तरह की महामारियां होती है, स्वास्थ्य संबंधी जो दशाएं होती है प्रतिकूल होती है, जिसकी वजह से उच्च मृत्यु होती है। ये कौन सी कंडीशन में हो रहा है? पहली जो अवस्था के अंदर होगा। दूसरी सेकंड जो अवस्था है इसके अंदर हमने लिखा है मृत्यु दर में कमी और प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है। दूसरी अवस्था में क्या हो रहा है? मृत्यु दर के अंदर कमी हो रही है, वे प्रजनन जो शीलता उच्च बनी रहती है। अब प्रजनन जो शीलता है उच्च बनी क्यों रहती है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे हमने लिखा ब्रैकेट के अंदर, देखें, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार। इसमें क्या हो रहा? स्वास्थ्य संबंधी जो दशाएं हैं इसके अंदर सुधार होता है, जिसकी वजह से मृत्यु दर के अंदर कमी होती है। और पहली अवस्था में क्या देख रहे हैं? जो स्वास्थ्य संबंधी जो दशाएं होती है वो प्रतिकूल बोल रहे हैं और इसके अंदर उच्च मृत्यु दर होती है। तो ये सेकंड अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था के अंदर देखें, प्रजनन जो शीलता व मृत्यु जो दर है दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या कैसी हो जाती है? तीसरी अवस्था के अंदर स्थिर हो जाती है या मंद हो जाती है, या मंद गति से धीरे धीरे बढ़ती है। और उसके पास क्या हो जाता है? तकनीकी ज्ञान बढ़ जाता है, शिक्षित हो जाता है, तकनीकी ज्ञान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो जनसंख्या मंद गति से बढ़ती है। तो अभी हमने देखा जनसंख्या जननांगीय जो संक्रमण सिद्धांत, इसकी 3 अवस्थाओं के बारे में, ये सिद्धांत क्या होता है और इसकी कौन कौन सी अवस्था है। तो संक्रमण के सिद्धांत एक बार फिर पूरे सुन लें। ये सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत का जो उपयोग होता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये सिद्धांत मार्कस महोदय ने प्रतिपादित किया था। जैसे किसी समाज में ग्रामीण खेती या अशिक्षित जो अवस्था से वो धीरे धीरे उन्नति करता है और उन्नति करके ये नगरीय और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बदल जाता है और व्यक्ति कैसा बन जाता है? शिक्षित बन जाता है। किसी भी प्रदेश की उच्च जन्म और उच्च मृत्यु में निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर के अंदर परिवर्तित हो जाती है। इस वजह से मार्कस महोदय का जो जननांगीय जो संक्रमण सिद्धांत क्या बताता है? ये बताता है किसी भी प्रदेश की उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु के अंदर परिवर्तित हो जाती है। फिर हम बता रहे हैं इसकी अवस्थाएं बता रहे हैं। जननांगीय जो संक्रमण जो सिद्धांत है इसकी 3 अवस्थाएं बताई गई है। तो पहली अवस्था के अंदर हमने आपको बताया उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यु। दूसरी अवस्था के अंदर बताया हमने मृत्यु दर के अंदर कमी और प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है। तीसरी जो अवस्था है, तीसरी अवस्था के अंदर हमने आपको बताया प्रजननशीलता व मृत्यु दोनों अधिक घट जाती है, जनसंख्या स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ जाती है और व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, उसके पास तकनीकी ज्ञान बढ़ जाता है। इस तरह से हमने जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में बताया। इसके बाद एक बिंदु दिख रहा है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो जनसंख्या ये भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछ लेते हैं उपाय। तो छोटे छोटे 1-2 बिंदु के अंदर आप देख लें कि बच्चों के जन्म को किस प्रकार रोका जाता है या उसके अंदर अंतराल रखा जाता है। इसके अंदर हम देखें परिवार नियोजन संबंधी जो सुविधाएं होती है उसको सीमित करके महिलाओं को स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए, महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी दशाओं को सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अंदर कई बार सरकार के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जाता है। गर्भ जो निरोधक जो गोलियां होती हैं उसका उपयोग किया जाता है और
इनकी वजह से जो परिवार जो नियोजन है, जनसंख्या है, इसको सीमित किया जाता है। तो इस तरह से जनसंख्या नियंत्रण के दो मोटे उपाय हैं। तो इस तरह से ये पाठ आज समाप्त हुआ। कल नेक्स्ट जो लेसन है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।